ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करने वाले हैं एरोडायनामिक काइनेमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल स्टार्ट फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है भाई साहब। ये क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है, सही है। वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है, ठीक है। और एक बॉल जो है ना वो ड्रॉप होता है कुछ हाइट से। कितने हाइट से ड्रॉप होता है? लिखा हुआ है कि हैविंग फॉलन डिस्टेंस h, मतलब ये h डिस्टेंस से इस पे गिरता है, ठीक है। h डिस्टेंस से क्या होता है भाई साहब? ये इस पे गिरता है ना। ये जो डिस्टेंस है ना ये h है, सही है, समझ में आ रहा है। ये h डिस्टेंस से ये क्या होता है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे गिरता है और जो है आपको, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा? तो आपको ये बताना है कि जब ये गिरेगा उसके बाद क्या करेगा? ये रिबाउंड करेगा। रिबाउंड करेगा तो कहीं ना कहीं पे गिरा है वो, दूसरे जगह पे फिर गिरेगा वो, है ना, गिर के उछलेगा। तो ये जो इम्पैक्ट पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर दूसरी बार उछलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के लिए पढ़े होंगे, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट के लिए नहीं होता। कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो जिस एंगल पे वो क्या होगा? सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, उसी एंगल पे वो क्या होगा? रिबाउंड करेगा, है ना। रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट के लिए नहीं होता। तो देखो क्या है कि इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंक्लाइन प्लेन में मैं क्या कर रहा हूँ कि 90 डिग्री पे एक क्या कर दे रहा हूँ? नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ भाई साहब। इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है। सही है। अब देखो क्या है कि जिस एंगल पर क्या होगा, ये टकराया है सरफेस से, उसी एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में लगाते हैं वही यहाँ पे लगेगा। लेकिन बात यह कि ये एंगल होगा क्या? तो ये एंगल अल्फा होगा। देखो कैसे, ठीक है, कैसे इसको आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इसको आप क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो होगा ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा होगा। ये क्या होगा भाई साहब? ये 90 माइनस अल्फा होगा। और ये 90 माइनस अल्फा, ये इसके पीछे क्या है? ये टोटल 90 है। अगर ये 90 माइनस अल्फा है दैट मीन्स ये अल्फा है, और ये अल्फा है तो मतलब ये भी अल्फा होगा, है ना, सही है, ठीक है। ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। कौन सा एंगल कहलाता है ये? ठीक है, ठीक है। ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा, सही है। तो अब देखो ये एंगल अल्फा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी अल्फा है। अब देखो ये जब इस यहां पे वेलोसिटी इसकी जीरो थी भाई साहब, यहां पे इसके एज डिस्टेंस पर जब ये ड्रॉप हुआ है तो इसकी वेलोसिटी, मतलब किस वेलोसिटी से ये इंक्लाइंड सरफेस को ये हिट किया है? रूट अंडर 2gh होगा। ये हम लोग डिराइव किए होंगे, आप 9 क्लास में ही आप ये पढ़े होंगे, है ना। नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर्मूला पढ़े होंगे भाई साहब आप, है ना, फॉर्मूला पढ़े ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है। तो देखो ये यहां पर की वेलोसिटी निकालना है ना, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। वी स्क्वायर बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस 2s, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, सही है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ठीक है, और ये वी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2a का वैल्यू क्या है? g है, और s का वैल्यू मतलब डिस्टेंस क्या? h दिया हुआ है ना। ये वाला इक्वेशन पढ़े हो गए। यानी v बराबर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल h दिया हुआ है, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा? रूट अंडर 2gh होगा,
यानी ये रूट अंडर 2gh वेलोसिटी से ये हिट करेगा सरफेस को और इसी एंगल अल्फा एंगल से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इसका क्या होगा, पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ठीक है, इसका पाथ क्या होगा सर जी, है ना, इसका पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ये यहां से आएगा ऐसा कुछ इस तरह से, और फिर दूसरी बार क्या होगा, ये हिट करेगा, लेकिन ये दूसरी बार जहां पे हिट करेगा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इंपैक्ट पॉइंट है ना, ये पूछा एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इंपैक्ट विल द बॉल रिबाउंड फॉर द सेकंड टाइम, मतलब सेकंड टाइम के लिए वो रिबाउंड, ये इंपैक्ट पॉइंट हो गया, ये इंपैक्ट पॉइंट है, ये क्या गया, इंपैक्ट पॉइंट है। जब फर्स्ट टाइम ये हिट किया था, जो सेकंड टाइम ये उछलेगा सेकंड टाइम ये जो रिबाउंड करेगा उसका डिस्टेंस इस इंपैक्ट पॉइंट से निकालना है ना, तो यानी कि रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो देखो जब भी क्या होता है कि मोशन में ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो, इंक्लाइन प्लेन का केस हो, है ना, हमेशा हमेशा चाहे किसी भी तरह इम्पैक्ट क्या हो, या किसी भी तरह आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस ले लेना है, समझे। देखो क्या करो, देखो सबसे बेहतर तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो ये क्या है ना, ये जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग है ना, इसको क्या मान लो कि भाई साहब ये क्या है, एक्स एक्सिस है, सही है, और इसके परपेंडिकुलर क्या ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या है ना कि एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग सब चीज को क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। ठीक है, अच्छा एक बात और यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि बॉल रिबाउंड कर रहा है इलास्टिकली, कोलिजन में टर्म पढ़ना है। अगर कोई चीज इलास्टिकली रिबाउंड कर रही है, इसका मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से वो सरफेस पर स्ट्राइक किया है उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से वो वापस रिबाउंड करेगी। एनर्जी जो होगा उसका लॉस नहीं होगा, ये इलास्टिकली कहने का बात है। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, लेकिन जब थ्योरेटिकली इलास्टिकली बोलते हैं तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने तोड़ दिया। एक साथ देखो वेलोसिटी v है भाई साहब, v मतलब क्या होगा, 2gh है, पहले v ही लिखते हैं। एक एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी जो हो जाएगा भाई साहब वो क्या होगा, एक एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया भाई साहब, एक एक्सिस के अलॉन्ग v cos अल्फा, नहीं सॉरी ये अल्फा तो इधर ले रहे हो ना, ये क्या होगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना ये वाला, तो जब इसका कंपेयर इधर एक्सिस करोगे तो v क्या होगा, v sin अल्फा हो जाएगा ना, सही है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, v sin अल्फा हो गया। वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया भाई साहब, u y लिख दे रहे हैं, क्या होगा, v cos अल्फा हो गया, सही है। एक्सेलरेशन लॉन्ग क्या हो जाएगा, g sin अल्फा होगा, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े होगे, नहीं है तो देख लेना। ठीक है, g sin अल्फा होगा। ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ पे देखो ये जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, ये जी का डायरेक्शन है। अब इस तरफ करोगे तो क्या होगा, कंपोनेंट ये अल्फा है ना, ये एंगल, तो क्या होगा, जी cos अल्फा हो जाएगा। एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, जी cos अल्फा होगा। और वैसे जी cos अल्फा एक एक्सिस के बाद क्या होगा, जी sin अल्फा हो जाएगा। ये तो यह बात सही है। अब क्या क्या करना काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कई तरीके से निकलता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कई तरीके से निकलता है। एयर रेजिस्टेंस जब जीरो ले रहे होते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। टाइम असेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, टाइम ये क्या कर लो, मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से क्या करो, डबल करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो आप। ठीक है, सही है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपको। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए देखोगे तो कई तरीका है यहाँ पे। देखो ये जब ये क्या है, ये पूरा यहां से यहाँ तक क्या है, यहाँ पे आया है ना।
तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो पहले, है ना। एस बराबर, और भी तरीका है, आप टाइम ऑफ एक्सीडेंट निकाल लो, वहां से डबल करके निकाल सकते हो, चलो बहुत टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाए फिर रख देना वैल्यू। नहीं तो ये काम यू यू है ना, फॉर्मूला होता नहीं, ये 9 क्लास से पढ़ते चार्ज यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, तो इसको वाई एक्सिस के साथ हम बना दे रहे हैं, वाई है ना, वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी, है ना, ठीक है, 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ वाई टी स्क्वायर। देखोगे पूरे जर्नी के बाद क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बाबू, ठीक है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। अब क्या होगा, ui का वैल्यू क्या होगा, देखो ui का वैल्यू क्या होगा, v cos अल्फा होगा, v cos अल्फा हो जाएगा इंटू टी हो गया, सही है। 1/2 ay का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, g cos अल्फा है नीचे की तरफ, बॉडी क्या हो रहा है, जो ऊपर के जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लो, ए वाई का वैल्यू यहाँ पे माइनस ए जी कॉस अल्फा होगा, जब माइनस जी कॉस अल्फा होगा तो यहाँ पे माइनस कर दो जी कॉस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। एक काम को इधर ले आओ, ठीक है, बल्कि टी कॉमन ले लो यहां से, जब टी कॉमन ले लोगे सर जी, टी कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, वी कॉस अल्फा, सही है, माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा, है ना, ठीक है, इंटू टी भी, यहां पे टी भी रहेगा, टी इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से क्या होगा, टाइम का 2 वैल्यू निकलेगा भाई साहब, एक टाइम का निकलेगा 0 के बराबर, है ना, और दूसरा जो टाइम का वैल्यू निकलेगा ये बराबर जी करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब के, है ना, ये बराबर करोगे आप तो क्या निकलेगा, ठीक है, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, 2v cos अल्फा, 2v cos अल्फा, है ना, बल्कि सॉरी अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2v बट्टे जी हो जाएगा, सही है, बोलो, ठीक है, 2v बट्टे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, समझे। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है टी इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता कि भैया पूरा इतना कर डी, तो ये तो सही होगा वैल्यू, ये वैल्यू सही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया भाई साहब, 2v बटे जी आ गया, क्या हो गया, 2v बटे जी आ गया। अब क्या है ना, अब क्या है, निकाल डालो, आप क्या कर लो आप, ये बेसिकली क्या रेंज पूछ रहा है ना एक तरह से, एक्स एक्सिस पर, ये क्या एक्स एक्सिस पर ले रहे हो तो रेंज पूछ रहा है, तो है ना। देखो अनलाइक जो है, जो प्लेन पे क्या होता है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो वहां पर क्या होता है, एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 नहीं है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्सिस, एक्स और ये वाला फॉर्मूला ना एक्स एक्सिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, यू वाई टी प्लस 1/2, सॉरी ए वाई यू वाई क्यों करोगे, एक्स एक्सिस का काम कर रहे हैं ना, यू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, इधर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर हो गया, देखो अब देखो ये एक्स है ना, बराबर क्या हुआ, यू एक्स, देखो यू एक्स यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, वी साइन अल्फा है, क्या है, वी साइन अल्फा है, वी साइन अल्फा मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो टी है, टी का वैल्यू अभी भी निकले 2v/g, क्या होगा, रख दो वैल्यू 2v बटे जी, है ना। अच्छा ये v का वैल्यू ना हम लोगों ने निकाला था √2gh, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि प्लस एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, जी साइन अल्फा है, ठीक है, क्या है, जी साइन अल्फा है, तो क्या कर दो भाई साहब,
तो एक्सेशन 1/2, ठीक है। जी का वैल्यू मैंने रखा है क्या, सॉरी ए का एक्स वैल्यू क्या है, जी साइन अल्फा रखा है, जी साइन अल्फा। और टाइम का वैल्यू टी का स्क्वायर 2v इस बाई का करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2v बट्टे जी का होल स्क्वायर। बोलो सही है। अब x बराबर क्या हो जाएगा यहां से कि मल्टीप्लाई कर दो 2v स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी, और यहां क्या है ना, यहां देखो जी साइन अल्फा 2v स्क्वायर है ना, तो 2v स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा, 4v स्क्वायर के फिर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर 2 आएगा, ठीक है। अच्छा जी स्क्वायर नीचे में रहेगा, एक जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे में तो क्या होगा जी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन अल्फा, 2v स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी यहां पे भी होगा, ठीक है, सही है। अब 2v स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी, 2v स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी दो ऐड कर रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 4v स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी। v का वैल्यू रख लो 2gh, है ना। जब ये 2gh रखोगे ना यहाँ पे v स्क्वायर है तो क्या 2gh हो जाएगा, तो 4 इंटू 2gh साइन अल्फा अपॉन जी, इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 8h साइन अल्फा, ठीक है। और यही क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब इंपैक्ट पॉइंट से सेकंड टाइम जब वो उछले बॉल क्या होगा रिबाउंड करेगा ना, जंप करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा 8h साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यू कैन नोट